Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, today date is 27 January 2021 and I am teaching you chapter number 7 and name of the chapter is Protecting Plants and Animals. Let's start with the book exercises of the chapter. All of you open page number 55. All of you open page number 55. Question number A, tick the correct answer. Question number A, tick the correct answers. Question 1, tick the correct answer. Question number 1, human beings are human beings are dash. Option number A, carnivorous. Option number B, herbivorous. Option number C, omnivorous. And option number D, decomposers. So see student, human beings are dash. First option is carnivorous. See, carnivorous are those animals which eat only flesh of another animal. They kill the other animal and eat the flesh of that animal. That category is known as carnivorous. Next is herbivorous. So herbivorous animals who eat only plant. So only plant eating animals that are known as herbivorous. Now option number D, decomposer. Decomposers are those which feed on dead plants and animals. Decomposer क्या है बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. They are so small in size that we are unable to see them with the naked eyes. ठीक है, हम अपनी naked eyes से इनको नहीं देख सकते हैं. Is it clear? So they play a very important role in cleaning the environment because they feed on dead plants and animals. So these are decomposer. Now option number C, yes, this is the true answer. See, human beings are omnivorous. Omnivorous means which eat both plant and flesh of other animals. जो प्लांट्स भी खा सकते हैं बेटा और फ्लैश भी खा सकते हैं. ठीक है. सो वो किस कैटेगरी मानते हैं? ओमनीवोरस. ओमनीवोरस आर दोज विच ईट बोथ. बोथ मीन्स प्लांट्स आल्सो एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आल्सो. सो ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनीवोरस. Question number 2. Bacteria are a dash. Bacteria
बैक्टीरिया आर डैश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर the second option is decomposer, option number C primary consumer, option number D secondary consumer। सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखो, नाउ सी टिक द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया आर डैश, ठीक है, बैक्टीरिया आर डैश। सो पहला क्या, कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होते हैं दोज हु डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग organism, then it is divided into three categories, that is plants, animals and human beings। तो plants are the only producers, प्लांट ही ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वी कम इन द कैटेगरी दैट इज द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर इज नॉट ए राइट आंसर। नाउ सी ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में वो एनिमल्स आते हैं बेटा जो डायरेक्टली प्लांट्स खा रहे हैं, क्योंकि प्लांट क्या प्रोड्यूसर हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, वो एनिमल्स आपके आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर वो आते हैं जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स, दे आर नॉट ईटिंग प्लांट बट दे आर ईटिंग दोज एनिमल्स विच आर ईटिंग द प्लांट। तो यहाँ पे वो लोग इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। तो इनडायरेक्टली में जो प्लांट्स पे डिपेंड है वो कार्निवोरस एनिमल्स आएंगे एंड ओमनीवोरस आल्सो, वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल फ्लैश भी खा रहे हैं, तो वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। सो सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके कार्निवोरस आते हैं और ओमनीवोरस आते हैं। प्राइमरी में आपके हार्बिवोरस एनिमल्स आएंगे जो डायरेक्टली क्या खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं, और सेकेंडरी वाले में आएंगे जो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, जैसे फ्लैश खाने वाले कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस वो प्लांट्स भी खा रहे हैं और फ्लैश भी खा रहे हैं, तो दैट कैटेगरी। अब ये बचा ऑप्शन नंबर बी डीकम्पोजर। यस, दिस इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया क्या डीकम्पोजर है, क्योंकि बैक्टीरिया किस पे फीड करता है, डेड प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। ये लोग इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। इज इट क्लियर? सो द राइट आंसर इज बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर। इनका साइज इतना स्मॉल होता है दैट वी आर अनएबल टू सी दैट। इनका साइज इतना स्मॉल होता है कि हम इन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें लैब में जाना पड़ेगा, ठीक है, और माइक्रोस्कोप इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन सी द बैक्टीरिया। थर्ड क्वेश्चन है प्लांट डिपेंड ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल, डिपेंड ऑन एनिमल्स for helium, B है ऑक्सीजन, C है कार्बन डाइऑक्साइड,
भोजन। सो प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर, देखो बेटा प्लांट्स क्या है, यू नो दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कंप्लीट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड इट इज अ प्रोसेस इन विच विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So this carbon dioxide they are getting from the animals. तो plants animal पे किस लिए डिपेंड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड है, जैसे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स भी है, पॉलिनेशन इन फ्लावर्स भी है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया है अकॉर्डिंग दिस द प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑर्गेनाइजेशन to protect and create an organization to protect and create awareness to protect wildlife। ऑप्शन नंबर ए WWF, बी UNO, सी WHO and D UNESCO। So the organization to protect and care awareness to protect wildlife, what was the name of the organization, student? The name of the organization was Worldwide Fund for Nature, Worldwide Fund for Nature, and its short form is WWF। क्वेश्चन नंबर 5, वन महोत्सव वन
Mahotsav is celebrated in the dash. Option number 8, summer season. Rainy season. Winter season. Or spring. Spring season. So one Mahotsav, every year we celebrate one Mahotsav to aware the people about the importance of the plant, because student plants are our lifeline. So to make aware the people the importance of plants in our life, so every year we celebrate one Mahotsav, and in which season, and we encourage people to plant more and more trees, and that is the reason when we celebrate one Mahotsav, we celebrate one Mahotsav at the rainy season. Okay, in which season we celebrate the one Mahotsav? We celebrate one Mahotsav in the rainy season. We celebrate one Mahotsav in the rainy season. Rainy season में हम celebrate करते हैं. ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट क्वेश्चन इज carnivorous feed on so now carnivorous feed on. So what are carnivorous? Carnivorous are those animals which kill the other animals and they eat the flesh of other animals. So carnivorous animals, that is flesh of other animals. Okay, those carnivorous feed on flesh of other animals. So what are carnivorous, student? Carnivorous feed on flesh of other animals. Next question, question number 2.
washing away washing away washing away of soil is known as, अब देखो वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल इज नोन एज, देखो मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ाते समय भी बताया था कि द रूट्स ऑफ द ट्री होल्ड द सॉइल, ठीक है। अगर आप पेड़ों को काटते जाओगे तो उससे क्या होगा, ड्यू टू विंड एंड एट द टाइम ऑफ फ्लड आल्सो lot of soil is washed away by the river water also and by the strong wind also, and if such type of condition is arises, then this type of condition is known as soil erosion. This is known as soil erosion. Okay. Soil erosion. Washing away of soil is known as soil erosion. Third, animals that feed on plants are known as, animals that feed on plants are known as. So student, animals that feed on plants are known as herbivorous animals. They eat plant, so they are directly depend on plant, and they are also known as primary consumer. ठीक है, ये डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है बिकॉज दे ईट द प्लांट, इसलिए इन एनिमल्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो नोट डाउन द आंसर, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट आर नोन एज herbivorous animals. Animals that feed on plants are known as herbivorous. ठीक, now question number 4. Dash and dash depend on plants for their survival. So dash and dash depend on plants for their survival. So प्लांट किस कैटेगरी में मैंने बताया था बेटा आपको, प्लांट्स को मैंने बोला था कि प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड,
and animals and human beings, they are depend on the plants. So they come in which category? That is the consumer. So dash and dash depend on plants for their survival. Human beings and animals. Human beings and animal depend on plants for their survival. ठीक है, अपनी लाइफ के लिए ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स किस पे डिपेंड है बेटा? ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स डिपेंड है प्लांट्स पे. नेक्स्ट, डैश इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज प्रेजेंट. डैश is the only dash is the only planet where life is present. So dash is the only planet where life is present. So what was the name of the planet, student, where the life is present? You know, we have 8 planets, and out of these 8 planets, Earth is the only planet on which life is possible. इसीलिए अर्थ को प्रीशियस प्लेनेट भी बोला जाता है, बिकॉज लाइफ इसी प्लेनेट पे पॉसिबल है. So note down. Now question number C. Let's start with question number C. Circle the odd one out. So group of animal name is given and we have to circle the odd one from that names. First is tiger. Okay, note down question. Circle the odd one out. Question number 1, tiger, lion, fox and bear. So which do not belong to this group? See, 4 names are written on the board. That is, circle the odd one out. ठीक है, tiger, lion and fox, they all are carnivorous animals. They belong to which group? They all are carnivorous animal. That is, their tiger also, lion also and fox also. But bear is not come in the category of a carnivorous animal. It come in the category of omnivorous animal. Okay, it come in the category of omnivorous. What does it mean? It means they eat both plant and animal. So
bear, we circle bear. Okay, thank you student.